नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डीएनएस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे लेक्चर्स में पूरे लेक्चर के प्लेलिस्ट में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का फिजिक्स का कुछ टॉप 25 एमसीक्यूज करा रहे थे। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम लोग अपने यूनिट नंबर 8 पे पहुंचे हैं और विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आज तो 25 यानी महत्वपूर्ण कुछ 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, जाहिर से पता है कि यूनिट नंबर 8 है तो आपको पता होगा कि ये लेजर पे बेस्ड आपका टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकली क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, न्यूमेरिकली क्वेश्चन बहुत कम होते हैं लेजर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पे और बहुत जल्दी इस पूरे लेक्चर को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि थ्योरेटिकली क्वेश्चन ज्यादा है, न्यूमेरिकली कम है, आते भी नहीं न्यूमेरिकली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि लेजर में कई टाइप्स के लेजर होते हैं। सॉलिड लेजर होते हैं, आपके ऑर्गेनिक लेजर होते हैं, आपके लिक्विड लेजर होते हैं, गैस लेजर्स होते हैं। लेजर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और लेजर में बहुत और लेयर्स के अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, आपके लेजर को डिफरेंशिएट करते हैं किस मटेरियल से बना है। ठीक है, और उसके लेयर्स में कितने लेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, लेजर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो भी लेजर्स होता है, लेजर्स हमेशा की लेजर्स में जो लेबल्स होते हैं हमेशा दो से ज्यादा, हमेशा हमेशा क्या होते हैं उसके लेबल्स होते हैं। दो से कम या दो के बराबर लेजर किसी भी आपके लेयर में कभी भी लेबल्स में आपका लेजर एक्शन नहीं होता है। अगर दो लेबल हैं तो दो लेबल में कभी लेजर एक्शन नहीं होता क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं कर पाते हैं। तो जो रूबी लेजर होता है, वो रूबी लेजर आपके किस लेवल का लेजर होता है? तो रूबी लेजर आपका 3 लेवल लेजर होता है। ठीक है, सॉलिड लेजर होता है रूबी और वो 3 लेवल लेजर होता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हीलियम नियॉन जो कि एक गैस लेजर है क्योंकि हीलियम और नियॉन दोनों ही एक गैस होते हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं। ठीक है, पूछता है कि एक पहली बात तो ये हीलियम नियॉन एक गैस लेजर है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ हीलियम नियॉन गैसेस, इसमें हीलियम और नियॉन गैस का कितने का रेशियो होता है? तो आपको पता है कि जो हीलियम होता है वो 7 के रेशियो में होता है और जो नियॉन होता है वो 1 के रेशियो में होता है। तो 7:1 के रेशियो हम क्या करते हैं, हीलियम और नियॉन के क्या करते हैं, एक दूसरे को मिक्स करते हैं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन आते हैं, हीलियम नियॉन लेजर इज, हीलियम नियॉन लेजर आपका किस लेवल का लेजर होता है? तो हीलियम नियॉन लेजर आपका 4 लेवल लेजर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन एक ये का होता है, एक आपका गैस लेजर होता है। तो हीलियम नियॉन लेजर 4 लेवल लेजर होता है और एक गैस लेजर होता है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्किंग ऑफ लेजर डिवाइस इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लेजर डिवाइस का जो प्रिंसिपल है वर्किंग का, देखो लेजर के नाम पे ही आपके इसके नाम पे ही छुपा है। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। तो लाइट का जो प्रिंसिपल होता है वो स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन पे बेस्ड होता है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि लेजर जो होता है वो स्टिमुलेटेड, सॉरी बी इज द राइट आंसर कि चौथे का आपका बी जो राइट आंसर होगा, लेजर जो होता है स्टिमुलेटेड, सॉरी यार मैं ऑप्शन ही नहीं पढ़ रहा ना। चौथे का सी इज द राइट आंसर कि जो आपका लेजर होता है वो स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसके नाम में ही छुपा है। पांचवे क्वेश्चन पे आओ, रूबी लेजर। रूबी लेजर एक अगेन एक सॉलिड लेजर होता है, मैंने पहले बता दिया कि रूबी लेजर आपका क्या होता है, एक सॉलिड लेजर होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट लेजर होता है। छठे क्वेश्चन पे आओ, द कोहेरेंट टाइम दिया है, पूछ रहा है कोहेरेंट टाइम दिया है 10⁻⁻8 सेकंड, कोहेरेंट लेंथ पूछ रहा है। तो क्या रिलेशन होता है, जो हमारा कोहेरेंट लेंथ होता है हमारा क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड इनटू कोहेरेंट टाइम यानी टी ऑफ सी के बराबर होता है। ठीक है, तो कोहेरेंट लेंथ निकालना है, एलसी की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ इंटू कोहेरेंट टाइम कितना होता है 10⁻⁻8। ठीक है, तो आपका कोहेरेंट लेंथ कितना आ जाएगा, 10⁻8 से 10⁻8 कैंसिल, 3 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आपका कोहेरेंट लेंथ आ जाएगा। ठीक है, ये 3 मीटर आपका कोहेरेंट लेंथ आ जाएगा। तो छठे का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सातवें क्वेश्चन पे आओ, फॉर कैडमियम रेड लैम्डा दिया है 3468 एंगस्ट्रॉन और कोहेरेंट लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, पूछ रहा है कोहेरेंट टाइम बताओ। ठीक है, तो कोहेरेंट टाइम टीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा फार्मूला टीसी इक्वल टू एल सी अपॉन सी। एलसी की वैल्यू कितनी है 0.3 सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.3 आ जाएगा। सी की वैल्यू है 3 गुणे 10 घाते 8। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे टीसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 1 गुणे 10 घाते -9 सेकेंड, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 1 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, यानी आपका सातवें का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम इन द लोअर एनर्जी लेवल N1 इज द हायर एनर्जी स्टेट N2। देखो
लेजर एक्शन के लिए जो आपका लोअर एनर्जी लेवल होता है N1 और हायर एनर्जी लेवल में मान लो एटम की संख्या N2 है, तो N2 हमेशा ज्यादा होता है N1 से, क्योंकि अपर वाले जिसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में हमेशा नंबर ऑफ एटम की वैल्यू ज्यादा होती है, तभी हमारा क्या होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है। तो N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, N2 की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए अपर लेवल में एटम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए इन कंपेयर विद द लोअर लेवल। लेकिन टू लेवल लेजर में याद रखना, टू लेवल लेजर में हमारा क्या होता है, टू लेवल में कभी भी लेजर एक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे हम कितना भी पॉपुलेशन इन्वर्जन करेंगे, मैक्स टू मैक्स हम N1 को N2 के बराबर कर सकते हैं। कभी भी N2 N1 से ज्यादा नहीं होता टू लेवल लेजर में, इसलिए वहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होता है। और जब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होगा, हमारा लेजर एक्शन नहीं होता। इसीलिए यही कारण है कि टू लेवल सिस्टम में लेजर एक्शन नहीं होता है। नवे क्वेश्चन पे आओ। इफ देयर इज अ पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन टू एनर्जी लेवल, देन दो एनर्जी लेवल के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन है, तब क्या होगा, तब होगा नंबर ऑफ एटम इन लोअर एनर्जी लेवल इज हायर एनर्जी लेवल आर इक्वल। ऐसा नहीं होता, जब भी पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है, जो हायर एनर्जी लेवल में एटम्स की संख्या होती है वो ज्यादा होती है लोअर एनर्जी लेवल में, तो ये गलत है। द नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी लेवल इज लेस देन द लोअर एनर्जी लेवल, ये भी गलत है। नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी लेवल इज मोर देन द लोअर एनर्जी लेवल, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। तो 9वें का सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 10वें क्वेश्चन पे आओ। लेजर इज द एब्रिविएशन ऑफ, लेजर किसका एब्रिविएशन है, ठीक है। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 11वें क्वेश्चन पे आओ। रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन इज, तो रेशियो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी का। अगर आप लोगों ने आइंस्टीन कोफिशिएंट पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है स्पॉन्टेनियस इमिशन की और स्टिमुलेटेड इमिशंस की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, जो आपकी लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो आपका 11वें का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉपुलेशन इन्वर्जन नेसेसरी फॉर लेजर एक्शन यूज्ड इन ए सॉलिड लेजर इज, सॉलिड लेजर में हम पॉपुलेशन इन्वर्जन जो कि नेसेसरी कंडीशन होता है लेजर एक्शन के लिए, हम कैसे अचीव करते हैं। तो देखो डिफरेंट लेजर्स में, जैसे गैस लेजर होते हैं, सॉलिड लेजर होते हैं, सेमीकंडक्टर्स लेजर होते हैं, तो डिफरेंट तरीका होता है हम क्या पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने का। सॉलिड लेजर में पूछ रहा है कि सॉलिड लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन किस तरीके से अचीव करते हैं। तो सॉलिड लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन हम ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू करते हैं। दो मिरर लगा देते हैं, ठीक है, लेजर की दोनों कोनों पे, उसकी वजह से जब लाइट वहां से टकरा के एटम्स वहां टकरा के जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे हमारा ऑप्टिकल पंपिंग हो जाता है। इस वजह से वहां पे क्या हो जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट जब आप लेजर पढ़ोगे तो आपको पता होगा। 13वां क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियॉन लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो हीलियम नियॉन लेजर एक गैस लेजर है, यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होगा, गैस में पॉपुलेशन इन्वर्जन इन इलास्टिक कोलिजन होता है, किसके बीच में, एटम्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन। जब एक हीलियम का एटम नियॉन के एटम से, नियॉन का एटम हीलियम एटम से टकराता है तो वहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, अचीव हो जाता है। ये गैस लेजर में होता है, ठीक है। 14वें क्वेश्चन पे आओ। लेजर बीम इज हाईली कोहेरेंट, तो इट कैन बी यूज्ड। देखो अगर लेजर बीम हाईली कोहेरेंट होता है, इस वजह से इसका इंटरफेरेंस में हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न्स देखने के लिए लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक एंड हाईली कोहेरेंट इन नेचर होनी चाहिए। अगर लाइट कोहेरेंट इन नेचर है, मोनोक्रोमेटिक इन नेचर है, यानी कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेंगे। तो लेजर बीम का मोस्ट ऑफ द यूजेस हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए करते हैं। 14वें का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। लेजर बीम कंसिस्ट ऑफ, लेजर बीम क्या कंसिस्ट करते हैं, लेजर बीम जो होते हैं वो हाईली कोहेरेंट फोटॉन, क्योंकि ये लाइट, लेजर लाइट होते हैं, लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन होते हैं। तो जो, लेकिन ये अंतर क्या होता है नॉर्मल लाइट से और लेजर लाइट में, लेजर लाइट में जो होते हैं वो हाईली कोहेरेंट फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हाईली कोहेरेंट फोटॉन्स होते हैं। 16वें क्वेश्चन पे आओ। लेजर बीम इज अ मोनोक्रोमेटिक, इट मींस दैट इज, लेजर बीम मोनोक्रोमेटिक होता है, इसका मतलब क्या है, मोनोक्रोमेटिक इन नेचर का मतलब होता है कि उसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की ही लाइट होती है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी। लेजर बीम मोनोक्रोमेटिक इन नेचर होता है, इसका मतलब होता है उसमें केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है। रूबी लेजर गिव्स, रूबी लेजर क्या देता है, देखो अब जब लेजर मिलते हैं तो लेजर भी का बहुत सारे डिफरेंट आउटपुट मिलता है, पल्स लेजर मिलता है, कॉन्टिन्यूस लेजर मिलता है। तो रूबी लेजर जो होता है वो किस प्रकार का आउटपुट देता है, किस प्रकार का लेजर देता है, आउटपुट लेजर देता है, किस प्रकार का आउटपुट वेव देता है। तो रूबी लेजर जो होता है वो पल्स आउटपुट देता है, यानी जो वहां पे लेजर्स होते हैं वो पल्स के फॉर्म में निकलते, निकला फिर कुछ देर बाद निकला, फिर कुछ देर बाद निकला, यानी एक एक बीम और दूसरे बीम के बीच में टाइम इंटरवल होता है। तो रूबी लेजर पल्स लेजर प्रोड्यूस करता है। 18वें क्वेश्चन पे आओ। इन हीलियम नियॉन लेजर द लेसिंग ट्रांजिशन टेक प्लेस, हीलियम लियान लेजर में जो लेजर एक्शन होता है वो किसके किस में बीच में होता है। तो हीलियम लियान लेजर में जो एनर्जी लेवल्स ऑफ
नियान होते हैं उनके बीच में लेजर एक्शन होता है, उनके बीच में ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स ऑफ नियान में क्या होता है, वो आपका लेसिंग होता है, ट्रांजिशन, लेसिंग ट्रांजिशन होता है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन पे आओ। द वेवलेंथ ऑफ आउटपुट बीम ऑफ हीलियम नियान लेजर इज, हीलियम नियान लेजर का जो आउटपुट बीम होता है वो कितने वेवलेंथ का होता है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये चीजें पता होनी चाहिए। 632.8 नैनोमीटर का हीलियम नियान लेजर वो आउटपुट वेव जनरेट करता है। 20वें क्वेश्चन पे आओ। द पावर आउटपुट ऑफ डाई लेजर इज अबाउट, आउटपुट डाई लेजर का जो आउटपुट पावर होता है वो कितने वाट का होता है। तो डाई लेजर का जो आउटपुट पावर होता है 10 वाट का पल्स मोड में वो क्या करता है, आपका आउटपुट वेव जनरेट करता है। 21वें क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अल्ट्रा शॉर्ट पल्स, इनमें से कौन सा लेजर जो होता है अल्ट्रा शॉर्ट पल्स प्रोड्यूस करता है। तो डाई लेजर जो होता है वो क्या करता है, अल्ट्रा शॉर्ट पल्स, अल्ट्रा शॉर्ट आपका क्या करता है, पल्स प्रोड्यूस करता है 10 वाट का। आगे आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। मॉड लॉकिंग इन लेजर मींस प्रोडक्शन ऑफ पल्स। मॉड लॉकिंग क्या होता है, मॉड लॉकिंग लेजर में क्या होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है पल्स में। मॉड लॉकिंग से हम क्या करते हैं, मॉड लॉकिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो पल्सेस होते हैं उनको हम सेम फेज में कर सकते हैं, इन द सेम फेज। तो इन मॉड लॉकिंग इन लेजर मींस प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द फेज। जब हमारा किसी लेजर में हमारा मॉड लॉकिंग कंडीशन हो जाता है तो जो पल्सेस निकल रहे हैं वो सारे पल्सेस सेम फेज में होते हैं। ठीक है, 23वें क्वेश्चन पे आओ। अब 500 मिली वोल्ट लेजर beam is brighter than 500 watt bulb. Which of the following mainly responsible for the high brightness of the laser beam? ठीक है, 500 मिली वोल्ट का जो लेजर बीम है वो 500 वाट की बल्ब से ज्यादा है। तो ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है हाईली स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंसी की वजह से। जो 500 मिली वाट का लेजर होता है वो 500 वाट के बल्ब से ज्यादा होता है, क्योंकि लेजर लाइट जो होते हैं वो हाईली कोहेरेंट होते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंट और स्पेशियल कोहेरेंसी उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, वो स्कैटर नहीं करते लाइट। चौथावें क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन पे 24। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस है, टोटल 24 ही क्वेश्चन है। सॉरी फॉर दैट कि एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया, शायद मैंने चेक नहीं किया, मिस्टेक एरर हो गया इसमें, टाइप एरर हो गया। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द टेम्पोरल कोहेरेंस। कोहेरेंस टाइम इज द सेम, इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। कोहेरेंसी ऑफ द टाइम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रेडिएटिंग एटम्स। हमको पता है जो टेम्पोरल टाइम होता है वो क्या होता है, वो लगभग बराबर होता है 1/डेल्टा टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के इंटरवल के। यानी जो आपका ये जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी इंटरवल के। तो कोहेरेंट टाइम जो होता है इज द सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये ऑप्शन सही है। कोहेरेंट टाइम डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रेडिएटिंग एटम्स। तो क्या कोहेरेंट टाइम जो होता है वो रेडिएटिंग एटम्स के नेचर पे डिपेंड करता है, ये आपको इसको जानना है। तो बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल, जो आपका कोहेरेंट टाइम होता है वो एटम्स के रेडिएटिंग नेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका बोथ ए एंड सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो ये रहे आपके कुछ 25 क्वेश्चन लेजर से रिलेटेड। तो आपके चारों यूनिट के हमने क्या किया, क्या करा है, आपके क्वेश्चन चारों यूनिट करा दिए। इतना आप करके जाओ, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस देखना कि इसी पेपर से, इसी चीजें से आपके इसी पैटर्न पे बेसिस आपके क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर था। बहुत जल्दी अब मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और उम्मीद कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो अपनी, और जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।